जय हिंद दोस्तों, स्मार्ट वर्किंग में फिर से स्वागत है। दोस्तों, सैलरी एम्प्लॉयज इनकम टैक्स रिफंड को लेके काफ़ी इंटरेस्ट रहते हैं और 100% रिफंड ले लेते हैं। चाहे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई सेविंग हो, डिडक्शन एग्जम्पशन हो, चाहे ना हो, झूठ मूठ को दिखा के ले लेते थे। लेकिन पिछले साल से इनकम टैक्स ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है सैलरी एम्प्लॉयज के लिए कि इनको रिफंड लेना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और जो भी ले लिया है 2-4 साल 3 साल पहले का भी, वो अभी नोटिस जारी कर रहा है कि इसका अपलोड कीजिए, डॉक्यूमेंट जो भी एविडेंस है उसको अपलोड करने के लिए मांग रहा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको पेनाल्टी के साथ, इंटरेस्ट के साथ पेड करना पड़ेगा टैक्स को। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में बताने का मकसद यही है कि आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि अभी शुरू होने वाला है इनकम टैक्स फाइल करने का। तो आप इस साल इस प्रकार से गलती ना करें जो कि झूठ मूठ के दिखा के आप 100% ले लेते थे। इस बार ऐसा नहीं करना है। आपका एक्चुअल जितना बनता है, एक्चुअल अगर आपका फुल रिफंड बनता है तो लीजिए, नहीं तो जितना बनता है उतना लीजिए, लेकिन फालतू का आप झूठ मूठ का भर के 100% लेने की चक्कर में ना रहें। हाँ, अगर आपके पास इतना डॉक्यूमेंट है, आप एग्जाम्शन है, आपका डिडक्शन वगैरह जो भी है सेक्शन में आपके पास है, तो अगर नोटिस आ रहा है तो आप उसको भी प्रूव कर सकते हैं। अगर ऐसा भी लेना है कि अगर 100% ले रहे हैं तो उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जितना एक्चुअल में बनता है आप उतना ही लीजिए। और दूसरा सलाह दूंगा कि आप अगर 100% लेने के लिए चाहते हैं तो किसी सीए से भरवाइए, जिससे वो उसका रिप्लाई दे पाएगा। अगर नोटिस भी आता है तो उसको वो सही से रिप्लाई दे पाएगा, उसका जवाब वो रख पाएगा। फिर आप खुद ही भी भर सकते हैं। अगर आप झूठ मूठ का नहीं ले रहे हैं तो आप खुद ही भी भर सकते हैं, या फिर आपका दोस्त वगैरह जो भी थोड़ा बहुत जानकारी है वो भी भर पाएंगे। लेकिन अगर 100% झूठ मूठ का भर रहे हैं तो किसी सीए से भरवाइए। वो एक्चुअली सीए भी तो आपको 100% नहीं दिलाएगा, क्योंकि आपका एक्चुअल जितना बनता है उतना तो दिलाएगा ही। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो फिर वो उसका जवाब भी रख सकता है। रख सकता है, ये मैं गारंटी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड। तो इस साल इसलिए आप नहीं करना है। पिछले साल का भी एक बंदा का 56,000 ही रिफंड कराया था, और उसको भी अभी नोटिस आया है। मैंने दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से आपको नोटिस आता है। ये देखो, ये नोटिस आया है अंडर सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंदर आया है। जो भी आप इस साल देखो 58,000 का लिया था, ये लिया था जो था, देखो असेसमेंट ईयर 2023 का ही लिया था ये। और इसको पिछले साल के, यानी कि पिछले साल के ही लिया था। इसको अभी नोटिस आ गया है कि जो सेक्शन में वो लिया था, डिडक्शन एग्जेम्पशन वगैरह दिखाया था, उसका सेक्शन वगैरह आ रखा है और इसको एविडेंस मांग रहा है कि जो जो भी, और फॉर्म 16 इशूड बाय जो एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशूड किया है उसको भी अपलोड करना है। और साथ में जितना भी डिडक्शन वगैरह एग्जाम्पशन दिखाया है इस सेक्शन के अंदर, आपको यहाँ पे वो सब अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो क्या आप, आपके ऊपर क्या कार्रवाई होगा ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने दिखाना चाहूँगा कि आपको, ये तो पहले क्या हो रहा था सीआरपी में भी, अभी कुछ दिन हुआ एक उड़ीसा सेक्टर वाला मैसेज भी घूम रहा था हर मोबाइल में। लेकिन अभी डायरेक्ट एम्प्लॉय को अभी जो टैक्स पेयर हैं उनको पर्सनली अभी ये नोटिस जारी किया है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि देखो, मैं प्लीज टू नोटेट दैट इन केस ऑफ फेलियर टू comply with this notice as per provision of section 272A under section 2C of the IT Act 1960, you are liable for penalty are 500 for every day during which failure continues। आप अगर इसका रिप्लाई नहीं देते हैं, इसका जवाब कुछ नहीं रखते हैं, तो आप डेली पेनाल्टी 500 रुपया लगेगा। और इंटरेस्ट तो है ही है। इंटरेस्ट फिलहाल के लिए 1 साल 2 साल के लिए तो 25% होगा, उसके बाद फिर 50% आपको लगेगा। फिर जितना साल आप लेट करते रहेंगे उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट के साथ, पेनाल्टी के साथ आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इससे बचने के लिए भाई 100% आप ना लीजिए। अगर हाँ आपका पास एविडेंस वगैरह है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नोटिस भी आएगा तो आप उसका जवाब रख पाएंगे।
अगर नहीं है तो आप क्या करना है, बिल्कुल नहीं लेना है। टैक्स को आपको देना ही तो पड़ेगा, सरकार से अभी चोरी नहीं कर पाएंगे। पिछले दिनों में क्या था, वो अभी उसको भी नहीं रखना है दिमाग में कि हाँ हम तो ले लेते हैं कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी भाई ऐसा नहीं चलने वाला है। अभी देखो ये पर्सनली उसको नोटिस किया है, तो आप सोच सकते हैं कि अभी कितना इसको पेनल्टी लगेगा और कितना टैक्स वो पेड करेगा। तो इसीलिए आप इससे बचने के लिए भाई कभी भी आप झूठ मूठ का भर के इनकम टैक्स नहीं लेना है। ये मेरा आपको एक सलाह है और आप एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दोस्तों ये आज आपका जानकारी के लिए इस वीडियो को बनाया था। आप जानकारी अगर अच्छा लगे तो दूसरे को भी शेयर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों।